हेलो मेरे मित्रों और मित्राणियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। और इसी बिजी शेड्यूल से वक्त निकाल के आप सब ने सुमित महल का लाइव वीडियो ज़रूर देख लिया होगा। और लाइव वीडियो देखने के बाद क्या लगा? लाइव वीडियो देखने के बाद मेरे जहन में जो सबसे पहली चीज़ आई वो यही थी कि यार बंदा बहुत डिसेंट है। सुमित महल के लाइव से पहले मैंने एक वीडियो डाली थी, अपलोड की थी, आप सब वो ज़रूर देख लीजिएगा। और उस वीडियो में भी मैंने यही बात की थी कि भाई किसी को इतना प्रताड़ित मत करो कि वो ना आप ही की भाषा बोलने लग जाए। क्योंकि कुछ एक चैनल जो हैं जो अपने आप को ओपन प्लेटफॉर्म बोलते हैं कि बस यहाँ पर आओ अपनी भड़ास निकालो, वो लोग ना, मतलब मुझे उन लोगों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे ये लगता है कि वो लोग सिर्फ यही बातें करते हैं, किसने कौन से रंग की चप्पल पहनी, कौन से रंग के उसने जो है वो ड्रेस पहनी है, किसी ने बिंदी लगाई है नहीं लगाई है, किसी ने चूड़ी पहनी है नहीं पहनी, मतलब इतने छोटे लेवल की बातचीत होती है। एक दो बार मैंने भी हिम्मत जुटा के, मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला कि वो चैनल देखिएगा देखिएगा, मैंने बोला ठीक है देखती हूँ। मैंने भी हिम्मत जुटाई और मैंने हिम्मत जुटा के वो चैनल देखा और उसके बाद मैंने अपने कान पे ऐसे हाथ रख लिया। हाँ, उसको मैंने क्या कहते हैं, ये आ जाती है, लिस्ट में आ जाती है, तो फिर कई बार दो चार शब्द मैं सुन लेती हूँ और सुनने के बाद ही मैं तुरंत आगे निकल जाती हूँ, क्योंकि मुझे पता है वहाँ बहुत नेगेटिविटी है। मेरे को वहाँ के लोगों से पर्सनली कोई कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तिल का ताड़ कैसे बनाया जाता है ये सारी चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है। और वहाँ पे ये भी चीज़ें सिखाई जाती है कि जो हमारे जैसी बातें नहीं करता, मतलब आओ बहन चुगली करो वाली बातें नहीं करता, उसको आप सब जाके स्ट्राइक मारो, मतलब ये सारी चीज़ें भी सिखाई जाती है। और जो सीख रहे हैं चलो ठीक है, मैं उनके बारे में कुछ भी नहीं बोलूँगी, उनको शायद देश दुनिया का नहीं पता है इसीलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। और मैंने अपनी वीडियो में साफ बता दिया था कि सुमित महल का मैंने हिंदी काउंटडाउन वाला जो चैनल था वो मैंने पूरा देखा था और मुझे उस चैनल में कुछ खराब नहीं लगा था। थंबनेल ऐसे ही होते हैं, आप सब जिस तरह के थंबनेल बनाते हैं वो थंबनेल बहुत अनप्रोफेशनल ढंग से बनाए जाते हैं। जो मैं भी थंबनेल बनाती हूँ वो भी बड़ा अनप्रोफेशनल वे है, क्योंकि हमारे पास थंबनेल बनाने के लिए ग्राफिक डिज़ाइनर नहीं है, इसीलिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम अपने थंबनेल खुद बनाते हैं। तो जो हमारे थंबनेल होंगे वो हमारे जैसे होंगे, हम उसको अपने हिसाब से डिज़ाइन करेंगे जितना हमें आता है, क्योंकि हर बंदा हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकता। उनके पास पूरी टीम है, वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग से जो है, ग्राफिक डिज़ाइनर उनका जो थंबनेल है वो डिज़ाइन करता होगा। और वहाँ पर मान लो गोवा की बात की है तो गोवा ही दिखाएंगे, वहाँ पे केरला तो नहीं दिखाएंगे, वहाँ पर जो है कुछ और तो नहीं दिखाएंगे। तो ये बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ। उन्होंने, सुमित महल और सौरभ दोनों एक साथ ही आए थे। इससे पहले जो है मैंने एक वीडियो और बनाई थी, उस वीडियो में मैंने ये बात ज़रूर कही थी कि सुमित महल क्या अपनी बात खुद से नहीं रख सकते थे जो उन्हें किसी दूसरे के कंधे की ज़रूरत पड़ी। तो यहाँ पर मैं रॉन्ग थी। कल वाला लाइव देखने के बाद मैं अपने आप को करेक्ट करूँगी, क्योंकि गलती सबसे होती है। जब तक उस बंदे ने बोला नहीं था तब तक पता कैसे चलेगा कि वो बंदा कितने पानी में है। कल जब मैंने उस इंसान को, सुमित महल को बोलते हुए सुना तो मुझे एहसास हुआ कि नहीं, उस पॉइंट पर मैं गलत थी। लेकिन उसके अलावा मैंने बहुत सारे पॉइंट्स बोले थे, क्योंकि चूंकि मैं भी मीडिया से ही हूँ तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया पर कैसे काम किया जाता है, सोशल मीडिया पर थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं, सोशल मीडिया पर जो उत्सुकता है लोगों में पैदा करने के लिए किस तरह की वीडियो बनाई जाती है। और उनके जो चैनल हैं वो मिलियंस में चैनल हैं। आप समझ सकते हैं कि उनको, उनके पास जब मिलियंस में चैनल हैं तो ऑफ कोर्स उनके पास पैसे भी बहुत आते होंगे और साधन भी बहुत हैं। तो वो उस तरह की अच्छी वीडियोस जो है, इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं वो बना सकते हैं। लेकिन लोगों को शायद वो बात समझ नहीं आ रही थी। लोग कहीं ना कहीं सौरभ को, कहीं ना कहीं सुमित महल को बी ग्रेट एक्टर, माफ कीजिएगा, एक्टर बनाने के चक्कर में लगे हुए थे। मतलब फीमेल सनी लियोनी बनाने के चक्कर में जो है वो जुटे हुए थे। 2 दिन से बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों ने अपनी अपनी तरह से
रिएक्शन दिया, लेकिन किसी ने भी उन वीडियोस में झांकने की जहमत नहीं उठाई। क्योंकि जब आपको रिएक्शन देना है तो आपको पूरा रिसर्च वर्क करना चाहिए, लेकिन आपने वो रिसर्च वर्क कंप्लीट ही नहीं किया। किसी ने सुनी सुनाई बातों पर वीडियो बनता चला गया, वीडियो बनता चला गया, वीडियो बनता चला गया। जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी सुमित महल और उसके चैनल पर, तो मैं हिंदी काउंटडाउन जो है वो देख चुकी थी और 4-5 वीडियो जो है वो मैं सुन भी चुकी थी। उसके आधार पर मैंने वीडियो बनाई थी और जिसमें मैंने बड़ा क्लियर कर दिया था कि मुझे उस वीडियो में कुछ भी अश्लील नज़र नहीं आया। हाँ, 1-2 जगह मुझे थंबनेल थोड़ा सा अश्लील लगा, लेकिन इतना चलता है। जब आप सोशल मीडिया पर प्रोफेशनली आते हैं तो इतना चलता है। और अगर आप कोई भी कम्युनिटी गाइडलाइन की अवहेलना करते तो वाईटी आपको खुद आपके चैनल को उड़ा देता है, आपके वीडियोस को उड़ा देता है भाई। इसीलिए अगर 10 मिलियन वाला चैनल है, उन्होंने कुछ अश्लीलता नहीं परोसी है, तभी तो वो चैनल स्टिल अभी तक है। लेकिन ये बात बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि उनको लगता है कि रिएक्शन देने का मतलब है जहर उगलना। मतलब कोई भी बात हो जाए, बस गाली देना है, जुतियाना है और उसके बाद जो है निकल जाना है। और खुद को सही साबित करने के लिए ये लोग पैनल भी लगाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोग खुद को सही साबित करने के लिए पैनल लगाते हैं, अपने जो फैंस होते हैं उनको भी पैनल पर जोड़ते हैं और हाँ में हाँ सब एक दूसरे की मिलाते रहते हैं। कोई भी पॉजिटिव लोग अगर इनके पैनल पर जुड़ जाए और इनसे 1-2 सवाल कर ले या फिर इनके अगेंस्ट चला जाए तो ये लोग जो है उसको ब्लॉक मार देते हैं। तो मैं जिस चैनल की बात कर रही हूँ, मैं लगातार उस चैनल के खिलाफ हूँ, क्योंकि वो चैनल जो है पोल तो लोगों की बहुत बाद में खोलता है, उस चैनल की खुद की पोल खुलती जा रही है। वो चैनल मतलब इतने नीचे स्तर पर आ चुका है कि मैं आपको उसका स्तर भी नहीं बता सकती। मतलब मैं खुद उसका स्तर ढूंढ रही हूँ कि कहीं मुझे ज़मीन में 8-10 फीट नीचे गड़ा हुआ मिल जाए। रिएक्शन देने का मतलब ये नहीं होता कि जलील करना, आपको पॉइंट टू पॉइंट बातें करनी होती हैं। ये एक बार सुमित महल का टॉपिक लेके बैठ गए। सुमित महल के चैनल को लेकर इनको बड़ी आपत्ति थी कि मतलब ये भाई इसका खुद का चैनल है, तो आपको क्या, वो खुद का चैनल बनाए, वो खुद का महल बनाए, वो खुद का न्यूज़ चैनल बनाए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़पेपर छाप दे, उससे आपको क्या? आपको अपनी बेटी तो ब्याहनी नहीं है उसके घर, तो आपको उसके लिए इतनी मालूमात हासिल करने की क्या ज़रूरत है? और भाई देखो, सुमित महल का गुस्सा जायज़ था, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहीं पर भी, पूरे 1 मिनट से ज़्यादा का उनका लाइव था, कहीं पर भी उनका ना तो एग्रेशन झलका, ना ही उनको जो है उन्होंने कोई भी बात, कोई भी शब्द जो है वो गैर मर्यादित बोली हो। उन्होंने अपनी शब्दों की मर्यादा भी भरपूर रखी है। उन्होंने बहुत ही डिसेंट वे में जो है अपनी बात कही है। उन्होंने एक एक पॉइंट नोट किया था। जिस किसी के भी वीडियो से उन्होंने नोट किया हो, मुझे नहीं पता उन्होंने किसका वीडियो रिएक्शन लिया था, और उसका एक एक वीडियो, जो एक एक पॉइंट जो है वो उन्होंने बहुत ही सलीके से लिखा था, जो कि न्यूज़ चैनल में अक्सर ये सारी चीज़ें होती हैं, तो मुझे इसीलिए पता है। तो उन्होंने बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से लिखा था, जो बता रहा था कि बहुत ही प्रोफेशनल वे में वो सब काम करते हैं। तो उनका प्रोफेशनलिज्म तो यहाँ पर झलक गया। दूसरी चीज़ जो है, जो उनके बारे में कही गई थी कि मानव तस्करी, भाई आप बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं किसी बंदे पे। मानव तस्करी, रेप, मर्डर, ये सारी चीज़ें आपको पता है कि आप क्या बात करते हो? कुछ लोग जो है ना, मतलब भाव में आके, आवेश में आके बहुत एक्स्ट्रा बोल जाते हैं। उनको लगता है कि शायद हम में कोई कुछ कहने वाला नहीं है, हम मतलब झेल लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, दिखा देंगे, हमारे पास ऑडियंस है। तो देखो, जब आप ना गैर मर्यादित शब्द का, गैर कानूनी शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आपके फैंस आपको नहीं बचा सकते हैं, आप फिर कानून के दायरे में आ जाते हैं। ये मुझे लगता है कि आप सबको भी पता होगा। और आप इस तरह से किसी भी इंसान को जो बदनाम करते हैं, वो भी सब मतलब कानून का उल्लंघन है। वो आप किसी भी इंसान को
मतलब आप सब जब डिबेट करते हो ना, आप सब जब पैनल बिठाते हो, तो आप उस इंसान को इस हद तक जलील कर देते हो कि वो इंसान डिप्रेशन में आ जाए। मैंने आप सबके तो 8-8 घंटे का पैनल चलता है, और 8-8 घंटे आप एक ही बात पर जो है सारे के सारे आ के उस बंदे की कमी बताते हो। मुझे लगता है जिस बंदे के बारे में आप सब बोलते हो, वो बंदा तो डिप्रेशन में पक्का चला जाता होगा। उस बंदे को तो लगता होगा कि मैं ही दुनिया का सबसे घटिया और यूजलेस इंसान हूँ, मेरे अलावा दुनिया में सब बेहतर है। ये पैनल यहीं रुकता भी नहीं है, ये पैनल 3-4 दिन तक बोलते ना, मतलब एकदम रेशा रेशा निकाल देता है इंसान की। अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान, अपमान पे अपमान करता है। और उसके बाद ये चैनल ऐसा चैनल है जो अपनी शक्ल भी नहीं दिखाता। जिसके पैनल पे जो बैठते हैं ना लोग, उनकी शक्लें नहीं दिखती है। बड़े ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से ये लोग जो है अपनी बात कहते हैं। यहाँ पर इनके बात करने का तरीका भी बहुत वाहियात होता है। मैं यहाँ पे वाहियात शब्द का इस्तेमाल कर रही हूँ। मुझे पता है कि वहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, समझ जाएंगे कि वाहियात तरीका क्या होता है, किसी को अपने आप को ख़त्म करने के लिए उकसाना क्या होता है। ये सब गैर कानूनी जो है वो चीज़ें हैं, और ये लोग वही करते हैं। ये लोग किसी को भी इतना अपमानित कर देते हैं कि वो इंसान खुद को ख़त्म करने के बारे में सोचने लग जाता है। अब सोचिए, सुमित महल अगर इतना समझदार नहीं होता, सुमित महल के साथ अगर सौरभ जो हैं, उनके मित्र हैं और उनके पार्टनर भी हैं, अगर वो नहीं होते, तो सुमित महल पर जो एलिगेशन लगाए गए हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, क्या आप सबको लगता है कि एक नॉर्मल इंसान वो ये सब झेल पाता? मानव तस्करी से लेकर, मतलब अगर इसकी शादी उससे हो जाती तो ये बेच खाता, वो करता, ये करता, लाना करता, फलाना करता। आप सबको लगता है कि कोई नॉर्मल इंसान ये सब चीज़ें झेल पाता? या फिर उस नॉर्मल इंसान जो कि अच्छे से वाईटी पर बोल नहीं पाता, अपने आप को जो है प्रेजेंट नहीं कर पाता ठीक से, एक एक पॉइंट्स पर जो है वो इस तरह से जवाब नहीं दे पाता, क्या लगता है वो समाज में मुंह उठा के चल पाता? क्योंकि समाज में भी तो इन्हीं के जैसे लोग तो होंगे ना कुछ, इन्हीं की मानसिकता के, जिनको लोगों को जलील करने में बहुत मज़ा आता होगा, जो लोगों के बारे में सिर्फ बुरा बुरा बोलते होंगे। कभी आप सब जो इनके पैनल पे जाते हैं और इनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं, कभी आप सब ने सोचा है कि इनके पैनल पर कभी किसी की प्रशंसा के लिए 2 शब्द बोले गए हैं? आप सब जाइएगा, आप सब बहुत सारे फैंस इनके जो है आके मुझे गालियां देने वाले हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप सब इनके पैनल पर जाइएगा। और इनके पैनल पर जाने के बाद जो है आप सब ये नोटिस करिएगा, एक दिन नहीं, एक आध हफ्ते तक जाइएगा, कि क्या इनके पैनल से कोई किसी को अप्रिशिएट करने के लिए पूरा दिन लगाता है। 4-4 5-5 घंटे जो इनके लाइव चलते हैं, क्या पूरे पूरे दिन बैठ के ये किसी की प्रशंसा करते हैं, किसी की तारीफ में 2 बोल बोलते हैं? गौर करिएगा, नहीं बोलते। ये सिर्फ नेगेटिव बातें ही बोलते हैं, और ऐसा लगता है कि समाज जो है अब इनके अनुसार ही चलना चाहिए। इन्होंने सरिता के बारे में, उसके कपड़े को लेकर जो बोला, मतलब इन्होंने उस कपड़े को लेकर, उसने पहना था सरिता ने, लेकिन सरिता के पहने हुए कपड़े पर इन्होंने 3 दिन पैनल बिठाया है। सोचिए, रोज पैनल बिठाते हैं सरिता के कपड़ों पर। सरिता का शरीर, सरिता के पैसे, सरिता का कपड़ा, लेकिन आपत्ति इनको है। मतलब ये वो लोग होंगे जिनके बच्चे इनके कहे अनुसार नहीं चलते होंगे। आजकल के माँ बाप के बच्चे जो हैं, आजकल के बच्चे वो क्या अपने माँ बाप के अनुसार कपड़े पहनते हैं? 10 साल का बच्चा भी अपने हिसाब से मार्केट में जाके अपने माँ बाप के साथ कपड़े खरीदता है अपनी पसंद के, लेकिन इनको आपत्ति है। अब इनकी आपत्ति का तो कुछ नहीं कर सकते, इनके नाम तो आप संपत्ति भी कर दोगे तो भी इनकी आपत्ति बनी रहेगी। इनको कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ नेगेटिविटी चाहिए। ये सिर्फ हर बंदे के लिए नेगेटिव ही बोल सकते हैं। हालांकि सुमित महल ने जिस तरह से जवाब दिया, वो जवाब मुझे बहुत पसंद आया, और उन्होंने बता दिया कि वो एक पढ़े लिखे, एक समझदार इंसान है, एक संतुलित इंसान है। समझदार के साथ साथ एक संतुलित इंसान है, जिनको अपना जवाब देना भी आता है। इनकी तरह बेकार में वो बोलेंगे नहीं, लेकिन जब जवाब देंगे तो तगड़ा जवाब देंगे, हर पॉइंट पर बात करेंगे। और ये वो शख्स हैं जिन्होंने कभी भी
जगत दीदी के बारे में उल्टा सुल्टा नहीं बोला था। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की, लेकिन इस बंदे ने कुछ नहीं बोला। जब इसकी अति हो गई तो इस बंदे ने एक कम्युनिटी लगाया था कि झूठ क्यों बोल रहे हो भाई साहब, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, ये वो बंदा है। तो इस बंदे ने दिखा दिया कि नहीं, ये इंसान जो है वो सच्चा है, सीधा है। लेकिन इतना भी सीधा मत समझ लेना कि मतलब इसके एक गाल पे थप्पड़ मारोगे तो दूसरा गाल आगे कर देगा। ये आपको उसी तेजी से थप्पड़ मारने का भी रखता है दम, तो थोड़ा संभल के। और सुमित महल का लाइव जिसने देखा है कमेंट कर दीजिएगा। और बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो रह गए हैं, लेकिन वो मैं दूसरे वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगी। और पूरी वीडियो जो है मैंने समर्पित करती हूँ सुमित महल के नाम। भाई दिल जीत लिया भाई साहब, आपने बहुत अच्छा बोला। मैंने इससे पहले वाली एक वीडियो में आपके बारे में बोला था कि अगर आप में दम होता तो आप खुद बोलते कैमरे के सामने, आप कैमरा फेस नहीं कर रहे थे। तो उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ, क्योंकि आपने अपना दम इस वाली वीडियो में दिखा दिया। और मैं यही चाहती थी कि आप बोले, मैं आपको सुनना चाहती थी। और आज मज़ा आ गया, आपके लिए तो बनता है भाई।